आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो आपको कोई डाउट था कल जो मैंने आपको बताया था? नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं आपको फिर एक थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सबसे पहले हम इसमें करेंगे पॉइंट। अब जैसे कि हम पॉइंट इंसर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी सर्वेयर हमको सर्वे करके देता है ना किसी भी रोड का, एग्जिस्टिंग रोड का, अगर एग्जिस्टिंग भी नहीं है तो वहाँ फिर भी सर्वे किया जाता है कि क्योंकि हमारा अलाइनमेंट वहां से जाएगा। ठीक है। तो हम यस सर। सबसे उसके वो हमारा कल भी आपको मैंने बताया था, जैसे कि वो हमको डीडब्ल्यूजी फाइल देता है। ऑटोकैड में डीडब्ल्यूजी आप कोई भी फाइल्स इसको काम करोगे तो डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में ही होता है। हाँ ठीक सर, है। यस। तो आपको एक पॉइंट की सीएसवी कॉमा डेलिमिटेड आपके एक फॉर्म में एक आपकी एक्सेल टाइप आपको शीट भी देगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेल आप पुट नहीं कर सकते हो सिविल 3D में। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको उस पॉइंट को क्रिएट करना है। हमको इस जो हमारे पास पॉइंट है एक्सेल में, इसको हम इसमें कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि हम पॉइंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे, इंपोर्ट करना है हमें किसी चीज को। तो हम इंपोर्ट पे हमारे उसके अंदर हमारे पॉइंट्स कैसे हैं, जनरली क्या होता है, PENZ में होता है। पॉइंट पी मतलब पॉइंट नंबरिंग जो होगी 1 2 3 4 5, ई लाइक ईस्टिंग, एन लाइक नॉर्थिंग, जेड लाइक उसका एलिवेशन। अगर उसने डिस्क्रिप्शन दिया है लाइक कि कौन सा पॉइंट किस चीज को डिनोट करता है, तो वो भी आप कर सकते हो उसमें चूज करके। देन ये फॉर्मेट चूज करके आप इसमें लाइक आप इस पे प्लस पे क्लिक करोगे जो ग्रीन साइन है, और जहाँ पे आपका मान लो डेस्कटॉप पे आपकी फाइल सेव है, तो आप यहाँ पे अपना उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है। यस सर। और इसको ऐड पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप कर दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। यस। इसको ओके करने के बाद आपके पॉइंट देखो, जैसे जैसे ही आपने पॉइंट इंसर्ट किए तो आपके पॉइंट ग्रुप में पॉइंट आ गए। ठीक है, ये देखो ऑल पॉइंट के नाम से आ गया। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते, जो हमारे अलाइनमेंट काम डिजाइन करने में बिल्कुल हमारी हेल्पफुल नहीं करते, लाइक अपना इलेक्ट्रिक पोल होता है। ठीक है। पोल यस सर। ठीक है, वो पॉइंट इसमें रहने दो। उसको ना जैसे कि जब हम सरफेस बनाएंगे ना क्योंकि जैसे ट्रायंगुलेशन होता है सरफेस में, आपको पता है कि कंटूर बनते हो, ट्रायंगुलेशन होता है, यही होता है ना सरफेस। लाइक सरफेस क्या होता है, सरफेस को सरफेस आपको सरफेस, इसके बाद अपना सरफेस पे जाएंगे, देन अपन क्रिएट सरफेस पे जाएंगे। फिर यहाँ से टिन सरफेस ही चूज करना है, क्योंकि हमारा ग्रिड व्यू इन सब से हमारा कुछ होना नहीं है, तो हम टिन सरफेस से ही लेके चलते हैं। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपका कोई भी मन करे, लाइक XYZ कुछ भी आप नेमिंग दे सकते हैं इसको। ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन या स्टाइल ये सब आप चेंज कर सकते हैं जनरली। इसका इतना हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप, कोई डाउट है? सर, ये ऑटोकैड सर जो सॉफ्टवेयर है। ये ऑटोकैड नहीं है, कल भी मैंने आपको बोला था सिविल 3D है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोकैड एंड द सिविल 3D। सिविल 3D में आप ऑटोकैड वाला काम कर सकते हैं, बट ऑटोकैड में आप सिविल 3D वाला काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर। ऑटोकैड सिर्फ आपका ड्राफ्टिंग में काम आएगा, कि आपका प्लान प्रोफाइल है, आप उसको पर किलोमीटर शीट काटनी है आपको। जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि 500 मीटर का एक शीट में सिर्फ 500 ही आपको प्लान प्रोफाइल दिखाना है। हम्म। ऑटोकैड आपका ब्रिज में भी यूज होगा, आप बिल्डिंग का कोई काम कर रहे हो, वो ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्ट समझ रहे हो क्या होता है, कोई चीज बना हुआ उसको सुंदर दिखाना, जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो यस सर। वहां पे आप उसमें कुछ डिजाइन नहीं कर सकते हो। आप MX से करोगे, सिविल 3D से प्रेजेंटेशन। करोगे। हाँ हाँ बोलिए। ड्राफ्टिंग सर प्रेजेंटेशन के एवज में आता है। हाँ, आपका उसमें कुछ काम नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज है, आप सिविल 3D में भी वो काम कर सकते हो जो ड्राफ्टिंग में है। अच्छा सर। ऐसे ड्राफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिविल ऑटोकैड की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा हाईवे डिजाइन इंजीनियर है ना, उसको जरूरत नहीं है। हम्म। सिविल 3D में सर ये हाईवे और इसका ये काम होगा पूरा। सिर्फ हाईवे का होगा। अच्छा। रेलवे का भी हो जाता है उसका, बस इसे रेल आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये रेलवे का भी, बट रेलवे का अलग है। न्यू सॉफ्टवेयर आया क्या सर? कौन सा? ये वाला सिविल 3D। यार ये 20 22 साल से है। सबसे पुराना सॉफ्टवेयर यही है, सबसे पुरानी कंपनी यही है।
अच्छा उसके बाद बेंटले आई थी, पहले शायद कंबाइन थे। ऑटोडेस्क का जो सॉफ्टवेयर आता है, ऑटो कैड, हम्म। तो उससे हम लोग जाके वो करके ये करते थे। तो वो उसमें सर बिल्डिंग का ही अभी ये किए हैं, ब्रिज व्रिज का तो कुछ पता है नहीं हम लोग। अरे कल भी मैं आपको, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपको कंफ्यूजन क्या है? आपको बताओ, आपको हाईवे डिजाइन में जाना है कि आपको ड्राफ्टिंग में जाना है? पहले आप ये नहीं सर, बताइए। हाईवे डिजाइन सर प्रॉपर मतलब हमको जानना है सर। हाँ तो ऑटोकैड को भूल जाओ अमन। आप भी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोकैड नहीं आता तो आपको सिविल 3D नहीं आएगा। मैंने कभी ऑटोकैड पे काम ही नहीं किया है। अच्छा मैं सर। जो काम करना होता हाईवे का, मैं सी पे करता हूँ, सिविल 3D पे। अच्छा। ठीक है अमन, आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपने? हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, ये सॉफ्टवेयर के लिए मींस हाईवे का नॉलेज होना जरूरी है क्या? यार मैं आपको लोड्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ। जो बंदे बीए करके हैं ना, वो भी हाईवे डिजाइन कर रहे हैं, बट उनको नॉलेज नहीं है, बट वो कर रहे हैं 10-15 साल से। अच्छा सर। सॉफ्टवेयर में आपको कमांड्स आनी चाहिए, हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर। आप जो निकालते हैं, आपने एसएसडी निकालना सीखा है, वो यहाँ आप कैलकुलेट नहीं करने बैठोगे, आप सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। हाँ। आप नहीं करोगे, वो समझ रहे हो? अच्छा। आपको नहीं करना है। आपको मैं एक टोपो शीट दिखाता हूँ इससे। वेट, मेरे पास होगा, वेट अ मिनट। हेलो, 5 मिनट होगा, अभी फोन कर रहा हूँ, रुक। सॉरी। ये देखो, ये सर्वे आपको करके मिलेगा। यस। ये समझ रहे हो? हम्म। सर्वेयर आपको ये सर्वे करके देगा, रेड वाला। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, EROW। ई मतलब ई एग्जिस्टिंग, ROW मतलब राइट ऑफ वे, जिसके अंदर आपको अपना हाईवे डिजाइन करना है। और ये मेरा प्रपोज है, जो आप येलो देख रहे हैं ना, ये हम्म। प्रपोज सेंटर लाइन है मेरी। ठीक है, यस। ये एग्जिस्टिंग रोड एक ये जा रहा है ऑलरेडी, और मैंने हम्म। ये डिजाइन किया था, ये वाला जो येलो है मेरा। ये अच्छा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा PROW मतलब PROW प्रपोज ROW लाइन। ठीक हम्म। है, हम्म। और आप इसको देखोगे तो आपको दिखने से लग रहा होगा छोटा है, अब इसकी डायमेंशन देख लो आप कितना है। 98 मीटर है। 98 मिनट। ठीक है, इसके अंदर ही आपको करना है। और आपका 2 लेन है तो क्या होता है, 3.5 मीटर, मान लो कि 4 लेन हाईवे आपका 5 मीटर का मीडियन है, तो कितना हो गया? 3.5 मीटर का एक लेन होता है। 14 और 5 19, और ये आपके पास कितना है? 100। 100। उस 100 में आपको ड्रेन भी बनाना है बोथ साइड, 1.5 मीटर का। तो 3 मीटर वो हो गया, तो आपको बहुत सारी, आपको एनवायरनमेंट के लिए पेड़ भी लगाने, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए छोड़ना होता है। ठीक है, और ये जो मैंने मार्क किया है, ये देखो, ये जो है ये एलिवेटेड पोर्शन है, ये जो रेड वाला जा रहा है, ये हम्म। ये एग्जिस्टिंग ब्रिज का है, एरिया है। यहाँ पे ये क्या है, नीचे से यहाँ रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है, उसके लिए ये रेड वाला जो है एग्जिस्टिंग, ये सॉरी, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे ROW बनना है, रोड ओवर ब्रिज, समझ रहे हो? नीचे रेलवे लाइन है, और ये मेरा प्रपोज यहाँ से था। हम्म। यस।
ये आपका सर्वे लाइन है और आपका जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हेलो, आपको ऐसे आएंगे चेनेज वाइज एक्स वाई, ये नहीं आता, ये मैंने खुद से निकाला था। आपको ये मिलेगा एक्स वाई और जेड भी होगा साथ में। आपको किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हो, जैसे 140 से शुरू है मेरा ये, तो 140 विजिबल है सबको? सर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। इसमें क्या मतलब क्लियर, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें आपको? नहीं सर, क्लियर मतलब वो विजुलाइज नहीं हो रहा सर। क्या मतलब क्या विजुलाइज नहीं हो रहा? बताएंगे तभी मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा ना ब्रदर। नहीं सर, अभी आ रहा, अभी आ रहा, अभी दिख ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। एक्सेल में जो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये दिख रहे हैं पॉइंट आपको? एक्सेल। हाँ एक सेकंड रुको, वेट 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 वेट, वो एक्सेल ऐसे नहीं दिखाई दे। एक्सेल में आपको यार, एक्सेल शीट नहीं देखा आपने? एक्सेल खोलोगे ना, उसमें एक्स वाई जेड और पॉइंट की नंबरिंग होगी, बस वो इसमें इंपोर्ट कर लेंगे हम अपना। अच्छा सर। ये आपको ये सर्वे करके देगा वो सर्वेयर जो होता है आपका। हम्म। आपको इसके ऊपर मान लो कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सबसे ये आपकी येलो वाली है, सेंटर लाइन है, नई सेंटर लाइन है आपकी। अच्छा। इस सबसे पहले आपका काम सेंटर लाइन बनाना है, ठीक है? उसके बाद ही आप कुछ करोगे, क्योंकि सेंटर लाइन बनाओगे तभी तो एज लाइन बना पाओगे ना, क्योंकि सब हाईवे में सबसे बड़ा खेल ही सेंटर लाइन का है। चाहे वो हाईवे हो चाहे वो रेलवे हो, अपने को सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। सेंटर लाइन ही इज द मेन की फॉर हाईवे डिजाइन इंजीनियर। सेंटर लाइन नहीं होगी तो आप वर्टिकल नहीं कर सकते हो, ना आप उसका सुपर एलिवेशन कर सकते हो, ना आप उसका कॉरिडोर बना सकते हो, ना आप उसका क्रॉस सेक्शन कट कर सकते हो। सेंटर बिना लाइन इज द सेंटर की। लाइन का डिसाइड ही नहीं होगा, बिना सेंटर लाइन का हम डिसाइड ही नहीं आरओडब्ल्यू कर कुछ पाएंगे। कुछ नहीं कर पाओगे आप कैसे करोगे सेंटर लाइन? क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है ना यार। आप जनरली मान लो 2 लेन एग्जिस्टिंग हाईवे है, मान लो कि से आपका ये मान लो कि एग्जिस्टिंग लाइन है, अब मेरे को इसको वाइडन करना है 4 लेन, मेरे को 6 लेन करना है। जरूरी नहीं है ना कि हर बार इसके राइट में भी मैं एक लेन बना दूं, इसके लेफ्ट में एक लेन बना दूं, ये मेरा 6 लेन, ऐसा नहीं होता है। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, मान लो कि यहाँ पे कोई मंदिर आ गया, मस्जिद आ, कोई भी रिलीजियस प्लेस आ गया है, कोई स्कूल आ गया गवर्नमेंट का, उसको थोड़ी ब्रेक करोगे आप। तो आपको सेंटर लाइन घुमाना पड़ सकता है अपना, कुछ कुछ किलोमीटर के लिए। अगर बोथ साइड वाइडनिंग होगी तो कोसेंट्रिक वाइडनिंग बोलते हैं, अगर वन साइड वाइडनिंग है तो इसेंट्रिक बोलते हैं। क्लियर है? यस राघव, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? राघव कुछ बोलना चाह रहे हैं? वॉइस आ रहा है मेरा? यार कोई जवाब देगा? हेलो। हाँ सर, आ रहा है, वैसा आ रहा है। आ रहा है। हाँ तो राघव जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उसको कोई डाउट था? सर ठीक है सेंट्रल। मैं हाँ एक्चुअली हाँ मैं बोलिए। आपका नाम जानना चाह रहा था बस सर। रोहित नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, जी जी। रोहित स्क्रीन, हाँ अभी दिखा सर, पहले नाम नहीं दिख रहा था आपका। ये कितने दिन का कोर्सेस होगा सर? हाउ मच इट विल टेक टाइम? 28 days अप टू मैक्सिमम। अप टू मैक्सिमम। तो इसमें हम क्या क्या कर पाएंगे सर? इसमें अब हाईवे डिजाइन का आपको करना मैं सिखा दूंगा। जैसे मेरे पास ये तो मैं आपको इस पे तो काम नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी क्लाइंट का है, हाँ ठीक हाँ है? तो मेरे पास एक और सर ये सैंपल फाइल है जो मैंने। हाँ। हाँ जी सर ये बोलिए। सॉफ्टवेयर सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से परचेज करना होगा? परचेज तो जैसे यार 1 लाख रुपए का 1.8 लाख का 1.18 का ईयर का लाइसेंस है इसका। नहीं, क्रैक वर्जन यूज कर सकते हैं ना सर? क्रैक का आप क्रैक मत यूज करो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऑटोकैड सिविल 3D यूट्यूब पे लिखना, ओ यूट्यूब, गूगल पे। हेलो। आप गूगल पे ऑटोकैड सिविल 3D लिखना, वहां से ऑटोडेस्क की साइट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट वर्जन आपको 60-30 days के लिए लाइसेंस मिल जाएगा उसका। ट्रायल वर्जन। हाँ ट्रायल वर्जन। ओके सर। देखो ये डिजाइन कर रखा है मैंने, ये सेंट्रल लाइन है येलो वाली, ठीक है? ये सेंट्रल लाइन है आपकी। ये आपका मीडियन है, दिख रहा है आपको लोगों को? ये और ये आपका मीडियन है।
ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग होगी ना सर? इवनिंग ही होगी 8 to 10 के बीच में। तो इसमें जो उसमें दो चीजें दे रखी थी, एक सिविल 3D दे रखा था और एक ब्रिजेस का दे रखा था। मेरा सिविल 3D रहेगा, ब्रिज में मैं हाईवे डिजाइन इंजीनियर हूँ। हाँ, मैं हाईवे और पेमेंट का काम करता हूँ, बस मैं ट्रैफिक का काम भी नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो कौन सा देखेंगे सर, वो जो क्या कहते हैं, यार ब्रिजेस मुझे भी कोई इसका और हो? आइडिया नहीं है। हम्म, ये देखो, आप इसको जैसे मैंने इस पर येलो लाइन पे किया तो आपको क्या दिखा रहा है, पॉली लाइन क्या है, लेयर क्या है, रोड सेंटर लाइन। ठीक है, आप इस पे जो यस। लेयर जैसे क्या है, ये मीडियन की एज है। ठीक है, और ये क्या आपका, हम्म। इस पे क्लिक करोगे तो कैरिजवे एज, कैरिजवे कितना होता है आपका, 7 मीटर का होगा, 7 मीटर का होगा। ये क्या आपका, इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपका कैरिजवे एज है ये भी। ठीक है, एक होता है ना कि पेव शोल्डर वाला होता है, एक अर्धन शोल्डर के साथ होता है। ठीक इसमें है, पूरा रूल सर IRC का लगेगा ना? आईआरसी का ही लगेगा। ऐसे रूल कुछ नहीं होते हैं, रूल ऐसे डीएमआरबी से कोई अलग नहीं है आईआरसी। ठीक है, वहां यस। चीजें माइल्स पर आवर में चलती हैं, किलोमीटर पर आवर में चलती हैं, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। स्केल का डिफरेंस है। हाँ, और थोड़ा वहां पे हम काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है ना, जबरदस्ती फिट करने होती हैं चीजें, जैसे कि कहीं पे वहां पे लैंड नहीं होती है, इंडिया में थोड़ा लैंड का एलए का रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो वहां नहीं रहता है। यूरोप मतलब कहीं आप आउटसाइड आउटसाइड कंपनी में वर्क करोगे तो, ठीक है, तो वहां नहीं रहता, तो वहां पे चीजें सिंप्लीफाई रहती हैं। अबे ठीक है, यस। देन सर, इसके हाँ हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसमें हम क्या 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 सीख पाएंगे सर इसमें पूरा? वही बता रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद आप अपन सरफेस बनाएंगे, सरफेस के बाद अपन उस सरफेस बन गया आपका, तो हम इसमें अलाइनमेंट बनाएंगे अपना। ठीक है। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद हम करेंगे अपना वर्टिकल, क्योंकि अलाइनमेंट के बाद डायरेक्ट सुपर एलिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। हम्म, ठीक है, हम्म, उसके बाद हम जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के बाद हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोफाइल, जो आपके आपने प्लान बना लिया, आप रोड को ऊपर से देख रहे हो, हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे हो, आपका प्लान हो गया, उसमें हम्म, से आप मतलब 2D में चीजें एक तरह से देख रहे हो, उसमें एलिवेशन नहीं आएगा प्लान में। उसके हम्म, लिए हमको उसका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वर्टिकल प्रोफाइल, जिसको मतलब उसमें से क्या है आपके, आपका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कैसा है, जैसे ये है, ये हम्म, हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, ये हम्म, जो आपको ये ग्रीन वाला एग्जिस्टिंग है ग्राउंड, और रेड वाला ये मेरा प्रपोज मतलब जो सेंटर लाइन के हिसाब से हमने जो उसका होता है ना वर्टिकल सैग सबमिट करवा, आपने पढ़ा होगा वैली कर्व, वो यूज करके हम यहाँ पे अपना पूरा कॉरिडोर का वो बनाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कोड अब आपने बना लिया, अब आप तो डिजाइनर हो, आपको पता है कि भाई ये चीजें क्या है, अब आप किसी अथॉरिटी को सबमिट करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या बनाया, तो आप इसके नीचे बैंड बनाते हो कि भाई फर्स्ट बैंड में नीचे इसके आप प्रपोज रोड लेवल दिखा रहे हो, देन आप एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दिखा रहे हो, देन आप सुपर हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री कैसे आपकी जा रही है, कहाँ स्ट्रेट है कहाँ कर्व पोर्शन है, और ऐसे ही वर्टिकल में भी कहाँ स्ट्रेट है कहाँ कर्व आ रही है, देन आपका सुपर एलिवेशन आपने कितना प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये सब आप उसमें शो करोगे। कोई डाउट है? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, उसके उसके बाद हम अपना वर्टिकल करने के बाद हम अपना जनरली सुपरलेशन मैं जो बाद में ही करता हूँ, मतलब वर्टिकल प्रोफाइल के आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, वैसे आप उसको वर्टिकल के बाद ही करना। ठीक है, आप जैसे ही आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ना, सुपरलेशन का आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, जब तक आप अपना अलाइनमेंट चूज नहीं करेंगे तब तक आपको अपना सुपर एलिवेशन वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे अलाइनमेंट क्लिक करेंगे तो आपका सुपर एलिवेशन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, देन ये सुपर सारे काम सर ऑटो कैड पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, ऑटोकैड पे डिजाइन कर सकते हैं बट वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, आप 1 किलोमीटर करने में आपको हफ्ता लग जाएगा। अच्छा अच्छा। या डिजाइन हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम्म, आपको काम करना है कम टाइम में। सॉफ्टवेयर का हम्म, मतलब क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं, हम्म, टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है ना कि आपके काम को आसान करना, टेक्नोलॉजी वही होती है जो आपके काम को आसान करे। हम्म। ठीक है,
देन वर्टिकल सुपरएलिवेशन के बाद हम अपना बनाएंगे इसका कॉरिडोर। क्या होता है कि मतलब कॉरिडोर क्या होता है कि आपका फिर आपका जैसे फिक्स हो जाएगा भाई सेंटर लाइन ये है, एज लाइन ये है, तो आपका एरिया मतलब कहाँ तक जाएगा, प्रपोज आरओ लाइन के अंदर कितना है, आप उसको कॉरिडोर बनाओगे। कॉरिडोर बनाने के बाद आप करो क्रॉस सेक्शन की, आपको 25 मीटर पे दिखाना है कि आपका हाईवे कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या होता है। क्रॉस सेक्शन अभी मेरे पास नहीं है यार इस लैपटॉप में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का जैसे आप नींबू है ना, नींबू देख रहे हो आप कोई, या एप्पल ले रहे हो, उसको उसको कट करना दो हिस्सों में, उसको क्रॉस सेक्शन हो गया। वैसे इसके हाईवे को 25 मीटर के इंटरवल हम कट करके दिखाएंगे कि मेरा हाईवे राइट और लेफ्ट में ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, आप वो शो करेंगे एग्जैक्टली ग्राउंड के आपने कैसे डिजाइन किया है। कल जैसे आपके वो एक कोलीग थे आपके अब्बू बकर, उन्होंने दिखाया था आपको। सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर गवर्नमेंट बॉडी में ये जो हाईवे डिजाइनर का सर पोस्ट आता है। नहीं यार, वहां होता तो हमसे वो प्राइवेट कंसल्टेंट से काम क्यों कराते। तो ये पूरा जो हम लोग सीख लेंगे तो फिर उसमें प्राइवेट में ही चांस रहेगा पूरा। प्राइवेट में ही रहेगा ऑब्वियसली, अब गवर्नमेंट में जाके करोगे क्या इसका। सर मतलब गवर्नमेंट पूरा काम ये कंसल्टेंसी से ही कराती है। हाँ, हम्म। आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो क्या। सर गवर्नमेंट जॉब का यस है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप। सर रांची से हैं सर। तो आपके यहाँ तो वैकेंसी आया था लास्ट ईयर ही। नहीं सर, अभी कहाँ आया है, अभी आने लास्ट ईयर वाला है। वैकेंसी आया था लास्ट ईयर, उसका आई थिंक उसका प्री का रिजल्ट होल्ड पे रख दिया था उन्होंने रिजल्ट नहीं आने के सर, बाद। वो जेपीएससी यही वाला आया था सर, वो पहला प्री क्लियर हुआ था, फिर मेन सर वो रद्द कर दिया था सर। तो अब दोबारा ही होगा वो। हाँ सर, अब दोबारा होगा सर, फिर से प्री होगा। प्री प्री दोबारा होगा या फिर नोटिफिकेशन दोबारा आएगा। फिर से आएगा सर पूरा। तो अभी 2 साल, 1-2 साल भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यार आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हाईवे कैसे बनता है। यस मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो मिनिस्ट्री रोड में ईएस निकाल के गए हैं, लाइक मेरे सीनियर हैं एनएचआई में भी हैं। उनको नहीं पता होता कि हाईवे कैसे डिजाइन करना होता है, उनको बस वो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, टेंडर निकालना और सबमिट करना। सर, आपने आप कर कहाँ दिया। से पास आउट हो। आईआईटी खड़गपुर से, मेरी सर मास्टर्स वहीं से आईआईटी खड़गपुर से। कौन बैच सर, विच बैच। 17। 17 सर। नहीं। व्हाट हैपेंड। मेरे सर हैं सर, मैंने जिनसे मतलब पढ़ा है, हम लोग क्या जहाँ नाम है, पढ़ते थे वहाँ पे ईएस जो वो सर निकाले थे। क्या नाम है उनका। मनीष कुमार नाम था सर, 169 रैंक था 2019 सर। यस। एनआईटी मेरे त्रिची से बैच में तो नहीं था, मैं ट्रांसफर। एनआईटी त्रिची से पास आउट थे सर। नहीं, मैं आईआईटी खड़गपुर से मेरा मास्टर था, मेरा बीटेक अपने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से था। 15 अच्छा। में बीटेक पास आउट है, देन मेरा गेट में अच्छा रैंक आ गया था तो मेरे को एडमिशन मिल गया था ट्रांसपोर्टेशन में। ओके सर। किसी को डाउट है कुछ। यार आप नहीं बोलोगे तो फिर मेरे को मीटिंग एंड करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर, डाउट नहीं है सर, क्लियर है सर। मनाजिर, तब्रेज, आकाश, अमन, यस सर। कोई डाउट है, सुबीन, नहीं सर, सिद्धराम। कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, तो जैसे ही अपन इसका वर्टिकल कर लेंगे देन सुपर एलिवेशन की तरफ जाएंगे, देन कॉरिडोर, देन क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद ना क्रॉस सेक्शन के साथ में ही, मतलब पहले नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन के साथ में ही आप उसको, जैसे कि आपने कोई मान लें कि आपका ग्राउंड है, कोई आपने कट किया, जैसे कि आपको मैं यहीं दिखा देता हूँ इसी प्रोफाइल में अपनी, जैसे कि ये मेरा ये ग्रीन वाला मेरा एग्जिस्टिंग है ग्राउंड है, अब इतना फिलिंग हो रहा है ना यहाँ पे, यस। तो ये फीलिंग भी निकालना पड़ेगा ना। जो एस्टिमेट, एक एस्टिमेशन भी होता है टीम में, आपकी टीम में जब एक टीम बनती है ना एक प्रोजेक्ट के लिए, तो एक उसमें एक बंदा होता है जो हाईवे को लीड करेगा, जो सारे काम देखेगा, वो लीडर होगा, उसको टीम लीडर बोलते हैं। वो हाईवे का टीएल। ही होता है क्योंकि हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, वो उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, एक पेमेंट डिजाइन इंजीनियर होता है, एक हाईवे डिजाइन इंजीनियर होता है।
ठीक है। तो उसके अंदर फिर मतलब अराउंड 15 to 16 बंदों को मिला के एक टीम बनती है। उसमें क्वांटिटी सर्वे होता है दो, एक जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट को करेगा, एक जो हाईवे पार्ट को करेगा। अर्थवर्क वगैरह। हाँ, अर्थवर्क वो अर्थवर्क कितना है वो निकाल के सॉफ्टवेयर से मैं दूंगा, मतलब एक डिजाइनर देगा। जी जी। ओके। ठीक है। देन वो उस हिसाब से कि आपका फिर वो उसमें से देखेगा पेमेंट आपकी कितनी है, जीएसपी कितना डाला है, सब ग्रेड कितना है, देन आपका WMM कितना आपने यूज किया, अपना बाइंडर कोर्स कितना यूज किया, वो सब निकाल के अपना वो उसका पेमेंट का एस्टिमेशन वाला काम करेगा। आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अर्थवर्क निकाल के देना है उसको। ओके। एनी डाउट? यही है आपका इसका जो टोटली। जो पीएनपी होती है सर, उसमें भी ये चीज होती है क्या? क्या? प्लान एंड प्रोफाइल जो आता है। पीएनपी का मतलब भी प्लान एंड प्रोफाइल है, जी जी जी। उसमें यही आता है आपके ऊपर हमारे हाँ हाँ हमारे बोलिए। प्रोजेक्ट्स में ये DFCCIL का जो रेलवे प्रोजेक्ट है, खुर्जा कौन, से सहारनपुर। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं LNT में हूँ सर। ओके। एलएनटी कंस्ट्रक्शन में, डायरेक्ट एलएनटी में है या सब नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्टर में? नहीं सर, सब कॉन्ट्रैक्टर में हूँ सर। अच्छा, कहाँ पे? ये मेरठ। ये आपका दादरी में मैंने 4 किलोमीटर का डिजाइन किया है डीएफसीसी के दादरी। अच्छा 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 अच्छा। हम लोग का सर ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो खुर्जा से, जो दादरी को तो टाटा कर रही है और इधर से सहारनपुर ये LNT कर रही है सर। नहीं नहीं नहीं, दादरी में कुछ 4 to 5 किलोमीटर का अरविंद टेक्नो के पास है, मैंने उनके लिए अच्छा डिजाइन अच्छा किया था। अच्छा 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 सर। बट आगे मैं बढ़ो। रेलवे में काम करना प्रेफर नहीं करता हूँ, उसमें थोड़ा मीटिंग्स बहुत रहती हैं, बहुत हाँ परेशान हाँ, करते हैं। बहुत ज्यादा रहता है सर DFC को के अभी प्रोजेक्ट में यही रहता है इसमें। तो हमारे पास जो प्लान एंड प्रोफाइल दी जाती है तो वो उसमें पूरा यही होता है सर, PNP ऊपर ये और हम्म, FRL वगैरह, उज्जवल वगैरह, वही तो होता सर है, वही जी जी होता है। जी। एक्सेल शीट वगैरह जो होती है सर, तो उससे ही प्लॉट होता है ये सब चीजें। एक्सेल शीट से नहीं होता है यार, सॉफ्टवेयर से होता है अपलोड। कोई भी चीज आप अपलोड करोगे सॉफ्टवेयर से करोगे, एक्सेल में कैसे करोगे? अच्छा, नहीं नहीं, एक्सेल से वो पॉइंट्स लेके इसमें पुट करते हैं ना। हाँ, पॉइंट इंपोर्ट जी करोगे जी आप। जी हाँ जी जी। आकाश, आप क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द जॉब अवेलेबिलिटी फॉर हाईवे डिजाइन इंजीनियर? अवेलेबिलिटी ऐसा है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हैं, अगर आपके कोई एलुमनाई है, वहाँ कोई अच्छी कंपनी में जॉब करता है तो आपको लगवा मेरा भी सकता है। सर सेम क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में जाते हो तो वो बोलेगा, वो सबसे पहले पूछेगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपको डिजाइन में जॉब करना है तो। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बिठा के ऑफिस में आपको सिखाने के कोई पैसे नहीं देगा, टू बी फ्रैंक। नहीं नहीं, सही सर, सही बात, बिल्कुल। ठीक है ना, कोई भी आपको जी जी। सिखाने के पैसे नहीं देगा। ठीक है। और हमें इसलिए जॉब मिल गई थी क्योंकि मैं साथ में पेमेंट डिजाइन का काम कर लेता हूँ। तब जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को नॉलेज था कि भाई कमांड पता थी, वो भी ऑनलाइन से सीखा था। लाइक ठीक है, किसी सीनियर से भाई ऐसे ऐसे होता है, बट जब तक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे आप उससे नहीं सीख पाओगे। ट्रू सर, ठीक ट्रू। है। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो कि अब महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब उसका प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम अलग आएगा, और हरियाणा में है कोई तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो सेम डिफिकल्टी हर जगह पे आए। हाँ। क्योंकि अपने को देखना होता है कि आपका टेरेन कैसा है। जैसे आपने पढ़ा होगा रोलिंग प्लेन, माउंटेन एंड स्टीप माउंटेन वाला होता है। तो उस हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि हाईवे को किस तरफ कर्व, किस तरफ घुमाना है, मतलब बेसिकली इसको कैसा मोल्ड करना है। अलाइनमेंट इंजीनियर उसी को बोलते हैं। जो रेलवे का काम करते था उसको ट्रैक अलाइनमेंट इंजीनियर बोल देते हैं, जो हाईवे में काम करता है उसको हाईवे डिजाइन इंजीनियर बोल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी कंपनी में जाओगे और आपको सॉफ्टवेयर आना ही कंपलसरी है। हाँ, बट उसके अलावा आपको जैसे हाईवे में 3 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं, जो 4 तरह की प्राइवेट कंपनी में जॉब होती हैं। एक तो होता है हाईवे डिजाइन इंजीनियर, अगर आप हाईवे डिजाइन करोगे आप हाईवे ही डिजाइन करोगे, समझ रहे हो। यस। एक होता है पेमेंट इंजीनियर, जो आपको मैंने बताया ना, पेमेंट में जीएसपी होता है, बाइंडर कोर्स होता है, उसका भी एक सॉफ्टवेयर है आईआईटी पेव, जो आईआईटी खड़गपुर ने ही बनाया था। ठीक है। तो उसमें पेमेंट डिजाइन इंजीनियर होता है। एक होता है ट्रैफिक डिजाइन इंजीनियर, जो सर्वे कलेक्ट करता है कि कितना गाड़ी आ रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है। एक वो पेमेंट डिजाइन, एक ट्रैफिक इंजीनियर होता है। एक होता है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, की आपको कोई जंक्शन डिजाइन करना है कि यहाँ पे रोटरी बनना है। रोटरी बनना है तो अथॉरिटी बोली क्यों बनना है भाई रोटरी, जब मेरा बिना रोटरी के काम चल रहा है तो मैं क्यों पैसे खर्च करूंगा। तो आपको उसको जस्टिफिकेशन देना है। रोटरी होगा तो रोटरी पे पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू और जंक्शन जो होते हैं आपके एट ग्रेड। ठीक है।
तो डिजाइन मतलब बेसिकली आपको आपने देखा होगा रेड लाइट्स लगी होती है, आफ्टर 40 सेकंड के बाद आपकी रेड लाइट ग्रीन से रेड हो जाती है, देखा है ना आपने। और यस बीच सर। में 5 सेकंड का बफर जोन भी रहता है कि येलो रहता है, कि जिसको जो क्रॉस कर चुका है पेडेस्ट्रियन वाली लेन को वो निकल जाए, होता है ना। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में आता है, ठीक है। तो ये जॉब होती है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। वाइंड अप करें, तो 9 से आपका क्लास है, या 10 से अपन कंटिन्यू करते हैं रेगुलर फिर। ओके सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन? अरे किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं है सर, चलिए कंटिन्यू चलो करते फिर 9th को मिलते हैं, ठीक है। बाय, गुड नाइट। ठीक है। क्या सर, क्या? हेलो। किसी को कोई डाउट, कोई अभी कोई डाउट है किसी को कि क्या पढ़ाया जाएगा उसमें? नहीं सर, नहीं। क्लासेस सर रेगुलर हैं? रेगुलर चलेगा। 8 से 9 सर। हाँ, 8 to 10 के बीच में डिसाइड होगा, ओके सर। ठीक है। ओके सर।